हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं 10 ऐसे बैंक्स बताने वाला हूं जिनसे आप क्रेडिट कार्ड पाने की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब ये जो 10 बैंकों की लिस्ट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये 10 बैंक ऐसे हैं इंडिया में जो आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं इस टाइम में। मतलब जिस टाइम में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं इस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसमें कुछ बैंक अपनी जगह बना ले और कुछ बैंक जो है आगे पीछे हो जाएं। तो इसलिए मैं अभी करंटली बता रहा हूँ, प्रेजेंट का बता रहा हूँ। और ये जो लिस्ट है ये मैंने बनाई है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। जितने लोगों से मेरी बातें होती हैं तो वो जैसे मुझे बताते हैं कि उनको कैसे क्रेडिट कार्ड मिला, किस बैंक से क्रेडिट कार्ड मिला और किन किन बैंकों में उन्होंने ट्राई किया। तो ये मैं एक कंक्लूजन पे पहुँच करके लिस्ट तैयार करने की मैंने कोशिश की है। आई होप कि आपको इस लिस्ट से थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और आप भी कोशिश करेंगे तो आपको किसी न किसी इनमें से बैंक से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इसी लिस्ट के बारे में कि इस लिस्ट में कौन कौन से बैंक हैं जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स देते हैं। चाहे आपको वैसे क्रेडिट कार्ड लेने हो, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, जैसे आपके पास इनकम प्रूफ है ऑलरेडी, चाहे वो ITR हो या फिर सैलरी स्लिप हो। तो चाहे आपको इनकम प्रूफ के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफ़र की बेस पे क्रेडिट कार्ड मिल जाए, यानी कि विदाउट इनकम प्रूफ, या फिर आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही अप्लाई करें, ना तो ऑफ़र ना तो इनकम प्रूफ, आप अप्लाई करें किसी तरह से आपको मिल जाए। तो कैसे भी आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, बहरहाल यहाँ पे जो हमारा मकसद है वो क्रेडिट कार्ड मिलना है। तो कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, जिनके क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सकते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आइए जो है वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है HDFC बैंक। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि HDFC बैंक बहुत जल्दी क्रेडिट कार्ड दे देता है। चाहे इनकम प्रूफ के बारे में बात करें, अगर हमें इनकम प्रूफ के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर विदाउट इनकम प्रूफ, तो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड जल्दी से मिल जाता है। बहुत से लोगों को HDFC बैंक ने विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड दिया है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको पहला क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक की तरफ से मिला होगा, वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड मिले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि आप अपना अकाउंट जो है वो HDFC बैंक में ओपन कराएं और वेट करें, तो आपको जो है HDFC बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिल सकता है। इसके अलावा अगर इनकम प्रूफ के बेस पे लेना है तब भी आप HDFC बैंक से ट्राई कर सकते हैं। HDFC बैंक जल्दी से क्रेडिट कार्ड इशू करता है और इनका जो प्रोसेस होता है ये भी फास्ट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक है। तो दूसरे नंबर पे है ICICI बैंक। जी हाँ, ICICI बैंक ने भी बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू किया है। और जब HDFC बैंक पे न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने को लेकर के बैन लगा हुआ था, तो उस टाइम पे ICICI बैंक जो है टॉप पे था बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा था। तो ICICI बैंक भी विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है। तो आप प्रेफर कर सकते हैं जब आप अकाउंट अपना ओपन कराने जाएं तो आप ICICI बैंक को भी चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। आप ICICI बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र चाहिए तो ICICI बैंक भी ऑफ़र करता है और आपको यहाँ से भी बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। वैसे अप्लाई करने पे भी HDFC बैंक से भी और कभी कभी को ICICI बैंक से भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। और इनकम प्रूफ के बेस पे तो आसानी से मिल जाएगा अगर आपको ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बात करें तो अभी के टाइम में बहुत तेज़ी से क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है एक बैंक जो कि नॉन प्राइवेट बैंक है। मतलब कि कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंक है, जिसको आप कह सकते हैं नेशनलाइज्ड बैंक या फिर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, आपने साफ सुना, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने बहुत सारे लोगों का ऐसे सुना भी है और मैंने खुद बहुत से लोगों का अप्लाई कराया है अपने लिंक से। तो मैं जानता हूँ कि कितने लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ। तो काफ़ी लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का, और काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से अप्रूव हो गया। तो कुछ लोगों को तो एक बार में, कुछ लोगों को दूसरी बार में जो है क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का मिल गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत आसानी से क्रेडिट कार्ड दे रहा है अभी के टाइम में। ये ऑफ़र वाले के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ,
अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप जो है ITR वगैरह भर रहे हैं, मतलब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। अगर आपका ITR 4 लाख के आसपास का है तो फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड मिलने में परेशानी नहीं होगी। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ये सारा प्रोसेस इनका ऑनलाइन ही होता है और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं और उसके बाद जो है आपको अप्रूवल मिलता है। और कुछ को तो ऐसे ही अप्रूवल मिल गया, मतलब उन्होंने इनकम प्रूफ नहीं अपलोड किया तब भी उनको अप्रूवल मिल गया, मतलब इनकम प्रूफ की जगह पे कुछ लोगों ने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड किया तो उनको मिल गया। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी चल जाता है, मतलब कि जैसी आपकी डिटेल्स होती हैं, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगता है इनकम प्रूफ के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी के टाइम में तेज़ी से क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। और विदाउट इनकम प्रूफ के बारे में बात करी जाए तो हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे मिले और बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी है कि उनको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर में मिला है विदाउट एनी इनकम प्रूफ और आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल भी गया है। तो अभी जो है ये भी बैंक उभर रहा है क्रेडिट कार्ड के मामले में, बैंक ऑफ बड़ौदा तेज़ी से क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ITR है तो आपको आसानी होगी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मिलने में। सैलरी स्लिप है तब भी यहाँ पे आपको आसानी होगी क्रेडिट कार्ड मिलने में। पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन ही होता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का और आपको घर बैठे बैठाए जो है क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल जाता है। इसमें वीडियो KYC की फैसिलिटी होती है। वैसे तो सारे ही बैंक आजकल वीडियो KYC की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके बाद चौथे नंबर के बैंक के बारे में बात करें तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप SBI भी कह सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड ऑफर कर चुका है, बल्कि मेरे पास तो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि हमें जो है बिना किसी इनकम प्रूफ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड मिल गया है। हाँ, लिमिट कम देता है ये बैंक, ये मैं जानता हूँ, और बैंक ऑफ बड़ौदा की भी लिमिट कम होती है, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही जो है नॉन प्राइवेट बैंक्स हैं, मतलब कि सरकारी बैंक है, तो इनकी लिमिट जो क्रेडिट कार्ड की वो कम ही होती है। तो शुरू में कम लिमिट से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में आगे है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट कार्ड आपको ऐसे मिल सकता है कि जैसे अगर जो है आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड जो ऐसे जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप इनकम प्रूफ की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आसानी होती है। और अगर आपका अकाउंट है, आप वैसे ही अप्लाई करेंगे विदाउट इनकम प्रूफ तो उसमें भी चांस होता है, अगर आप जो है पुराने अकाउंट होल्डर है तो आपको मिल सकता है। अगर आपने अपने अकाउंट में अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, ट्रांजैक्शन वगैरह आपके अच्छे होते हैं तो आपको मिल सकता है अप्लाई करने पर। और कभी कभी को ये लोग ऑफर के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि आपको ऑफर आता है, खुद ही इनकी तरफ से कॉल आता है कि आपको हमारे बैंक की तरफ से, मतलब कि SBI की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए, वो आपको क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिल जाएगा। तो ऐसे भी होता है, मतलब कि अगर आप जो है SBI के पुराने अकाउंट होल्डर है और आपके अकाउंट से अच्छे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या फिर अच्छा बैलेंस मेंटेन हो रहा है तो भी आपको ऑफर वगैरह आ सकता है। और अगर आप जो वैसे भी अपना अकाउंट अच्छे से संभाले हैं तो आपको ऑफ़र आएगा और आपको कॉल आएगा SBI की तरफ से कि आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र है और वो आपसे अप्लाई करवा लेंगे। सारा प्रोसीजर वगैरह वो समझा देंगे, वो सब कुछ जो है हेल्प करेंगे जब तक कि आपको क्रेडिट कार्ड ना मिल जाए। तो इनका भी सही है। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तब भी आप अप्लाई करेंगे तो SBI से क्रेडिट कार्ड मिलने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो SBI को मैं यहाँ पे चौथे नंबर पे रखना चाहूँगा अभी के टाइम में। पहले तो ये दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे था, लेकिन टाइम बदलता है और जो है आगे पीछे होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टाइम बदलेगा तो ये जो नंबर है ये आगे पीछे हो जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ नए बैंक शामिल हो जाए जो लिस्ट है और कुछ बैंक बाहर हो जाए, तो इसको लेकर के आप जो ज़्यादा झगड़ा मत करिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके बाद 5वें नंबर पे एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के मामले में भी ठीक ठाक है। अगर आप जो अकाउंट इसमें ओपन करते हैं और अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको ऑफ़र मिल सकता है एक्सिस बैंक की तरफ से। बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिला और बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड मिला है एक्सिस बैंक का, और मेरे कुछ जान पहचान के भी लोग हैं उनको भी मिला है। तो विदाउट इनकम प्रूफ के बारे में बात करें तो ये बैंक ठीक है, ऑफ़र आता है इनका, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम इसको कंपेयर करें HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक से तो कभी कभी कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप इनकम प्रूफ के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो ये बैंक अच्छा है, लेकिन हाँ ITR जो है 4,80,000 से ऊपर का होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे मिलने के चांसेस होंगे। बाकी सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो सैलरी है वो 15,000 होगी तब भी चल जाएगा, तभी ये बैंक क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर देगा।
तो नॉर्मली एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है वो ऐसे इनकम प्रूफ के बेस पे इशू करता है, लेकिन आपको ऑफ़र भी करता है, मतलब प्री अप्रूव्ड में भी मिल जाता है। और अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हो करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं इनका, तो ज़्यादा चांस होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, और उसमें कभी कभी बिना किसी इनकम प्रूफ के भी मिल जाता है। इसके बाद छठे नंबर पे है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा खुद अकाउंट है, इसमें मैं ट्राई कर चुका हूँ। ये बैंक भी अच्छा बैंक है क्रेडिट कार्ड के मामले में, आपको क्रेडिट कार्ड जो है जल्दी से ऑफर करता है। और इसमें बस एक यही प्रॉब्लम है कि जो इनका रिवॉर्ड सिस्टम है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बस इसी वजह से मैं इनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करता हूँ। बाकी जो इनकी सर्विस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो क्रेडिट कार्ड ये लोग प्री अप्रूव्ड में भी ऑफ़र करते हैं। कुछ लोगों को तो कोटक 811 में क्रेडिट कार्ड जो है मिल गया है प्री अप्रूव्ड में। तो अगर आप जो है कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं और उसमें अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल सकता है बैंक की तरफ से, और इनकी लिमिट जो ठीक ठाक होती है प्री अप्रूव्ड में। इसके अलावा अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तब भी जो है यहाँ पे चांस हाई रहता है कि क्रेडिट कार्ड मिल जाए कोटक महिंद्रा बैंक का। तो ये बैंक भी क्रेडिट कार्ड इशू करता है। मसला सिर्फ ये होता है ना कि क्योंकि ये बैंक ऐसा है कि इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। प्रॉब्लम ये कि कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांचेस कम हैं, जिसकी वजह से ये कम एरिया को सर्विस दे पाता है। तो इसका जो सर्विस एरिया है, इसका जो नेटवर्क है, वो इतना HDFC बैंक जितना बड़ा नहीं है या फिर एक्सिस बैंक जितना बड़ा नहीं है। तो ये बस प्रॉब्लम आती है कि अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो वहाँ से तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है मतलब वहाँ से मिलना और वहाँ से बनना आसान होता है कोटक महिंद्रा बैंक का। लेकिन अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर किसी स्मॉल टाउन वगैरह में रहते हैं या फिर छोटे मोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि इनकी सर्विसेज जो हैं वो वाइड रेंज बहुत वाइड नहीं है, क्योंकि इनकी ब्रांचेस कम हैं। अगर हम कंपेयर करें HDFC बैंक से या फिर ICICI बैंक से, तो इस लिहाज से इनकी ब्रांचेस कम हैं, तो जिसकी वजह से ये सर्विस भी बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं दे पाता है। इसके बाद 7वें नंबर पे RBL बैंक। RBL बैंक भी क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है। तो इनका क्रेडिट कार्ड का मसला कुछ ऐसा होता है कि ये आपको जो है बहुत तेज़ी से क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये सिटीज़ वालों के लिए, जो बड़े शहरों में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको तेज़ी से ऑफ़र करता है। अगर इसमें अकाउंट किसी ने ओपन करा रखा है और ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छा कर रहे हैं, तो उनको जो क्रेडिट कार्ड ऑफ़र आता है RBL बैंक की तरफ से, और बहुत सी अदर कंपनीज़ के साथ में इन्होंने टाई अप कर रखा है, तो उनकी तरफ से भी आपको कॉल्स वगैरह आएंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको RBL बैंक का ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो RBL बैंक भी क्रेडिट कार्ड जो ऑफ़र करता है और इशू करता है विदाउट इनकम प्रूफ वैसे भी। और अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब ज़्यादा आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, तब तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि आप किस बैंक में जाएँ अप्लाई करने के लिए। लेकिन RBL बैंक में भी वही सेम प्रॉब्लम है कि इसका जो नेटवर्क है ये तो उससे भी छोटा है, कोटक महिंद्रा बैंक से भी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो है खास सिटीज़ में ही है, मतलब ज़्यादातर जो सिटीज़ में ही पाई जाती हैं। अब ये मैंने कह दिया, इसका मतलब ये मत निकालिएगा कि कहीं पे भी कोई भी रूरल एरिया में इसका कोई ब्रांच मौजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए, मतलब कि अगर आप इनकी 100 ब्रांचेस को देखोगे तो उनमें से 80 ब्रांचेस आपको सिटीज़ की ही मिलेंगी। तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ, कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले की वीडियो में मैंने किसी बैंक का रिव्यू करते हुए बताया था कुछ ऐसा, तो कोई जो है इस पर अलग ही मतलब निकाल ले गया। बहरहाल ये बैंक भी ठीक है क्रेडिट कार्ड के मामले में। इसके बाद 8वें नंबर पे इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक भी इन टॉप 10 बैंक्स में से आता है जो क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में आगे है, लेकिन ये 8वें नंबर पे है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करता है। जैसे कि जो पहले नंबर पे HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक या फिर SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एक्सिस बैंक, उनके सामने ये बैंक जो है थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा क्या काफ़ी पीछे है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, मैंने खुद भी अप्लाई करवाया काफ़ी सारे लोगों से, ऑलमोस्ट 100 लोगों से अप्लाई करवाया है या इससे भी ऊपर होंगे जिन्होंने अप्लाई किया है मेरे लिंक के थ्रू, तो मैं जानता हूँ। और अभी तक किसी का भी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ है, ज़्यादातर लोगों का रिजेक्ट हुआ। कुछ लोगों का रिजेक्ट हुआ है कि उनका एरिया जो है वो सर्विसेबल नहीं है, और कुछ लोगों का इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि उनका जो है क्रेडिट स्कोर लो है, और कुछ लोगों का इसलिए रिजेक्ट हुआ कि उनका इनकम ही लो है। तो अब तक मैंने सिर्फ रिजेक्शन वाले मैसेजेस ही देखे हैं, किसी का अप्रूवल का मैसेज अभी मैंने नहीं देखा है। और मेरे ख्याल से 110 लोगों तक का तो मैंने अप्लाई करवा दिया है,
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि उनमें से किसी का भी अप्रूव होगा, तो इसलिए मैंने 8वें नंबर पे इसको रखा है। बहुत ही मतलब कि ऐसा बैंक है कि जल्दी आपको क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आपका जो एरिया है ना वो इनके सर्विस रेंज में नहीं आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी ब्रांचेस वगैरह बहुत कम है और ज़्यादा एरिया को ये लोग कवर नहीं कर पाते हैं जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज वगैरह दे सकें। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। अदरवाइज़ जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं तो उनको इंडसइंड बैंक का क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक ऑफ़र करता है और अगर आप बहुत हाई मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको चांस होता है कि आपको इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड दे दे वैसे ही। और इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट में बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको इंडसइंड बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र आ सकता है। और बाकी अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप इंडसइंड बैंक की तरफ मत जाइएगा, मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, दूसरे बैंक मौजूद हैं उनकी तरफ जाइएगा। तो बहरहाल इंडसइंड बैंक इस लिस्ट में शामिल तो है, लेकिन मैंने इसलिए मना किया ना कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ होगा तो आप दूसरे बैंक की तरफ जाइएगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो इनके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो हैं वो ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हैवी फ़ीस वाले क्रेडिट कार्ड्स, और ये कोशिश भी करते हैं कि हैवी फ़ीस और चार्जेस वाले क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाएँ। हैवी फ़ीस और चार्जेस का मतलब है कि जिस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी या फिर जो है ज्वाइनिंग फ़ी बहुत हैवी होती है। ऐसा नहीं कि जो उसके दूसरे चार्जेस, वो चार्जेस तो ऑलमोस्ट सभी बैंकों के लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं। बहरहाल तो इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड अगर आपको चाहिए ऑफ़र में तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप सिटी में रहते हैं तब। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है येस बैंक। तो येस बैंक भी क्रेडिट कार्ड प्री अप्रूव्ड में ऑफ़र करता है, लेकिन बहुत कम ऑफ़र करता है। मतलब कि रियरली आपको सुनने को मिलेगा कि येस बैंक ने प्री अप्रूव्ड में क्रेडिट कार्ड ऑफ़र किया है, बिना इनकम प्रूफ के येस बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलेगा। तो ये बैंक कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड इशू करता है। कोशिश करेंगे अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। बाकी इनकम प्रूफ पे ये बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जल्दी इशू कर देता है, दिक्कत नहीं होती है। तो ऑफ़र वगैरह ये बैंक उन लोगों को करता है जिनका जो क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर बहुत हाई होता है, उनको ये बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करता है विदाउट इनकम प्रूफ, ये याद रखिएगा। और इसको मैंने 9वें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये भी कोई जो है बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाता है। इसकी ब्रांचेस यहाँ पे आपको कम ही देखने को मिलेंगी, जो छोटे मोटे शहर है वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद आता है 10वें नंबर पे IDFC फर्स्ट बैंक। तो आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि आपने इसको 10वें नंबर पे क्यों रखा, जबकि इसने तो बहुत तेज़ी के साथ दनादन क्रेडिट कार्ड्स इशू किए, वो भी ऐसे लोगों को जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था, सिर्फ बैंक अकाउंट था IDFC फर्स्ट बैंक का, तो उन्हीं को मिल गया। मतलब जो IDFC फर्स्ट बैंक के कस्टमर्स थे उनको तो दनादन क्रेडिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक ने इशू किया है। तो देखिए बात ऐसी है कि IDFC फर्स्ट बैंक ऑफ कोर्स अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड जो तेज़ी से इशू कर रहा है, लेकिन इसके कस्टमर्स उतने नहीं हैं जितने HDFC बैंक के हैं या ICICI बैंक के, एक्सिस बैंक के या SBI के, बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो अगर हम वैसे बात करें नेटवर्क के मामले में कि नेटवर्क कितना बड़ा है, ब्रांचेस वगैरह कितनी हैं, तो IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस आपको बहुत कम मिलेंगी और IDFC फर्स्ट बैंक बहुत कम एरिया को सर्विस दे पाता है। तो इनका जो सर्विस रेंज है ना वो छोटा है कह सकते हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में जो रेशो है वो भले ही आगे हो, लेकिन वही दिक्कत आती है कि ब्रांचेस कम हैं तो फिर जो है कम ही जगह पे क्रेडिट कार्ड इशू हो पाएगा। तो जो सिटीज़ हैं अब तक मैंने सिर्फ वहीं पे IDFC फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस देखी हैं। बाकी अगर आपने देखी हो तो बताइएगा कि रूरल एरिया में, इस देहात में है IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांच, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं देखा है। तो बहरहाल IDFC फर्स्ट बैंक क्योंकि अभी नया नया बैंक है तो इसकी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आपको मिलेंगी, तो इसलिए इसका जो एरिया है सर्विस का वो भी कम ही है। बाकी क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में ठीक ठाक है, तो इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांच है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 बैंक्स जिनसे आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी, चाहे आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, विदाउट इनकम प्रूफ क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, या फिर जो है आप इनकम प्रूफ के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी थोड़ी बहुत, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।